सवाल मन में आ रहा है, पूछ ही लेता हूँ। 55-56 सरपंच ने तो सामूहिक इस्तीफा दिया है, क्या कहेंगे आप? ये तो माननीय विष्णुदेव साय जी का जो सुशासन है उसका पोल खोलता हुआ दिख रहा है। मानना है भाजपा लोगों का, भाजपाइयों का, कि जो नया कानून भी आया है उसी मंच से भी चर्चा हो रही थी धर्मांतरण को लेकर के। नया कानून जो जिस तरीके से बोला जा रहा है, कैसे देखते हैं कि आदिवासियों को इसमें नुकसान होगा कि फायदा होगा? फिर तो इनका आरक्षण जो केंद्र में 8.5% कुछ है वो मिलता है, वो कम हो जाएगा। और राज्य में अभी आज आदिवासियों को जो 32% आरक्षण मिल रहा है इसमें भी कमी आ जाएगा। सर, अमित शाह ने कहा है, सीना तान के मैं कह सकता हूँ कि नक्सल मुक्त हो गया है और नया सवेरा बस्तर से उगेगा। और दूसरी बात है, पूरे अन्य प्रांत में सर बस्तर सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र होगा कहा। डिलिमिटेशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं। आप आदिवासी जनसंख्या को घटाना चाहते हैं। अगर नहीं होगा तो विकास कैसे करेंगे? कहाँ से आएगा संसाधन, कैसे जुटाएंगे? अगर जो लोग भी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं वो जेल के सलाखों के पीछे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री, उनका आना हुआ था और एक सांस्कृतिक समागम कार्यक्रम करे थे बस्तर में। और उनको लेकर के पूर्व मंत्री हैं अमरजीत भगत सिंह, इनका कहना है भगत जी का कि साहब ये केवल दिखावा चल है। उन्हीं विषय पर चर्चा है और कुछ इम्पोर्टेंट इनका मानना है कि डीलिस्टिंग, डीलिमिटेशन जैसी चीज़ें हैं जिससे हम सबको नुकसान होगा। असल में वो है क्या और नुकसान क्या होगा, उनसे पूछते। साहब, समागम हो रहा है, अच्छी बात है ना, खतरा किस बात की इसमें? समागम जितना नाम अच्छा है उससे कौन इनकार कर रहा है, लेकिन उसके जो पीछे छुपे हुए जो भाव है उससे हमको तकलीफ़ है कि आप आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन को उजाड़ना चाहते हैं, आप उद्योगपतियों के हवाले करना चाहते हैं, उनके लिए आप रेड कारपेट बिछा रहे हैं। आदिवासियों के लिए ना तो उनका हक मिल रहा है ना उनका अधिकार मिल रहा है। जो लोग भी जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं वो जेल के सलाखों के पीछे जा रहे हैं। आप एक तरफ तो नक्सलियों के लिए सरेंडर पॉलिसी लाया, सशस्त्र नक्सली जहाँ भी गए, जिस गांव में भी गए, बंदूक के डर से कौन उनका बात काटेगा। गांव वाले उनके लिए खाने या रुकने का व्यवस्था किए। उनके निकलने के बाद उन सभी लोगों को जेल आप भेज दिए। सशस्त्र नक्सलियों को तो आपने माफ़ कर दिया, उनको तो आप जो सरेंडर पॉलिसी पैकेज है उसका लाभ दिया। लेकिन हमारे समाज के लोग जो निर्दोष लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, वो जेल में बंद हैं, उनको निकालने के लिए आपने क्या पॉलिसी बनाया, स्पष्ट नहीं किया। आप नाम तो सांस्कृतिक समागम का देते हैं लेकिन उसके पीछे आप आदिवासियों को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं सर? आप अभी डिलिमिटेशन करने वाले हैं ना, जो विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र, इसका परिसीमन होने वाला है। तो एक तरफ आप डिलिमिटेशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं। आप आदिवासी जनसंख्या को घटाना चाहते हैं। जरा ये खुल के बताइए, तो डिलिमिटेशन और दोनों में काफ़ी समानता है और इसके पीछे सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की एक ही सोच है कि आदिवासी जनसंख्या को कैसे कम करें, लोकसभा और विधानसभा में सीट की संख्या कैसे कम करें, और केंद्रीय जो सेंसेक्स है उसमें आदिवासियों का जो आज 8.कुछ% है उसमें आरक्षण मिल रहा है, उसमें कमी आएगा और प्रदेश में जो 32% आरक्षण, इसमें कमी आएगा। पहले कभी ऐसा हुआ है क्या कि परिसीमन करे तो नुकसान हो गया? देखिए, परिसीमन अभी तक केवल परिसीमन करने से नुकसान हुआ है, लेकिन उतना उससे भी ज़्यादा नुकसान अभी इसमें जब ये लोग डीलिस्टिंग करेंगे उसमें होगा। क्योंकि आपने आदिवासी जनसंख्या को कम करने का पूरा तैयारी कर लिया है। जिनका भी आप लिस्ट से हटाएंगे तो निश्चित रूप से उनका संख्या कम होगा तो सेंट्रल सेंसेक्स में भी और स्टेट में भी इनकी संख्या जब कम होगी तो इनका आरक्षण जो केंद्र में 8.5% कुछ है वो मिलता है, वो कम हो जाएगा। और राज्य में अभी आज आदिवासियों को जो 32% आरक्षण मिल रहा है इसमें भी कमी आ जाएगा।
सर, अमित शाह ने कहा है, सीना तान के मैं कह सकता हूं कि नक्सल मुक्त हो गया है और नया सवेरा बस्तर से उगेगा। और दूसरी बात है, पूरे अन्य प्रांत में सर बस्तर सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र होगा कहा। मैं अमित शाह जी का जो बयान है वो भारत के गृह मंत्री हैं, जो बात बोल रहे हैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, लेकिन मैं जो हमारी जो मन में जिज्ञासा उस शंका है उसका वो जवाब दे दे कि आपने जो दो बात कही नक्सलियों के संबंध में, आप सशस्त्रधारी नक्सलियों को तो आपने पुनर्वास नीति का लाभ दे दिया। जो हमारे सीधे साधे आदिवासी समाज के लोग अंदर हैं, जेल में बंद है, उनके लिए आपने क्या योजना बनाई, नंबर 1। और नंबर 2 कि आप छत्तीसगढ़ के न केवल आदिवासी बल्कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, जितने भी यहाँ आवाम है, जितने भी जनमानस है, लोकल लोगों के लिए आपने क्या योजना बनाया। बाहर के तो लोग आ रहे हैं, वो तो बड़े ठेकेदारी करेंगे, यहाँ खोद करके ले जाएंगे, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए आपने क्या पॉलिसी बनाया। सर, सवाल ये भी तो उठता है ना, जब तक खनन नहीं होगा तो विकास कैसे करेंगे, कहाँ से आएगा संसाधन, कैसे जुटाएंगे। अगर आपकी मानसिकता और आपका हृदय वास्तव में आदिवासियों के प्रति स्पंदन करता है, धड़कता है, तो आप से विनम्र आग्रह है कि आप पॉलिसी में एक कॉलम जोड़ दीजिए कि जहाँ भी औद्योगिक स्थापना होगी वहाँ के जन समुदाय, चाहे वो आदिवासी हों चाहे अन्य वर्ग के हों, जिनकी भी ज़मीन जाएगी, जिनका भी जनसंख्या प्रभावित होगा, उनको लाभांश में हिस्सेदारी बनाया जाएगा, उनको शेयर होल्डर बना दीजिए। अब जो बचत होगा, जो लाभांश होगा, उसमें शेयर होल्डर बना दीजिए। तो इससे उनका जो बिखराव होगा, अस्तित्व समाप्त होगा, उससे भी उनको बचाया जा सकेगा, उनको एक आर्थिक रूप से भी सपोर्ट मिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल लूँगा। मानना है भाजपा लोगों का, भाजपाइयों का, कि जो नया कानून भी आया है, उसी मंच से भी चर्चा हो रही थी धर्मांतरण को लेकर के, नया कानून जो जिस तरीके से बोला जा रहा है, कैसे देखते हैं कि आदिवासियों के इसमें नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ भारत का हिस्सा है या नहीं है ना। जब भारत सरकार ने पहले से इसमें नियम बना के रखा है कि कोई भी गलत ढंग से, अनैतिक ढंग से दबावपूर्वक अगर धर्मांतरण कराएगा तो उनके ऊपर कार्रवाई, और धारा के अमुक धारा के तहत कार्रवाई होगी। तो क्या आवश्यकता पड़ी थी आपको कि आपने जो है एक नया कानून लाया। सर उनका कहना है कमज़ोर था। केवल और केवल लोगों के बीच डर पैदा करना, लोगों के बीच टेरर पैदा करना उनका मकसद है। और जो ये लोग सुदूर अंचल में शिक्षा का प्रचार प्रसार स्कूल जो चला रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा आदिवासी वर्ग के लोग शिक्षित हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का इनका कोशिश सफल होता दिख रहा है। सर एक सवाल मन में आ रहा है, पूछ ही लेता हूँ। 55-56 सरपंच ने तो सामूहिक इस्तीफा दिया है, क्या कहेंगे आप? ये तो माननीय विष्णुदेव साय जी का जो सुशासन है उसका पोल खोलता हुआ दिख रहा है कि आप एक तरफ बोलते हैं कि सुशासन है, एक तरफ आपके इतने सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि एक साथ इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। इसमें माननीय सरकार के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री जी को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। दर्शकों, चर्चा में एक बड़ी बातें कही है भगत जी ने कि जिसकी ज़मीन आ रही है, विस्थापन की हो या जो भी होना चाहिए, जहाँ कोई उद्योग धंधा लग रहा है, जहाँ उत्खनन होना है, उसमें उनके जो मालिक है, जो वहाँ के लोकल है, उनके एक लाभांश, एक हिस्सा तय कर देना चाहिए। अब ये अगर जुड़ जाएगा तो निश्चित तौर पे वहाँ के लोकल को फ़ायदा मिलेगा। और जो ये बातें आती है कि भाई हम खनन नहीं करेंगे तो विकास कैसे होगा, शायद कहीं ना कहीं उनके भी जवाब इसमें उत्तर मिल जाएंगे। इस विषय में आप क्या सोचते हो, अपना विचार जरूर रखिएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद।